grace us with his words, please. Thank you. मेरा जो बैकग्राउंड है वो हेल्थ का बैकग्राउंड है। मैं रिटायर्ड हुआ था मेडिसिन की प्रोफेसरशिप से और इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, और अब मैं पिछले 30-40 साल से ओल्ड एज के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ये पॉजिटिविटी के बारे में जो अरोड़ा साहब ने जो किताब लिखी है और इन्होंने उसके कुछ एक्सट्रैक्ट वर्णन किए हैं वो बहुत इम्प्रेसिव, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इन्होंने। अब क्योंकि मेरा हेल्थ का बैकग्राउंड है तो मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो अरोड़ा साहब के ख्यालात से मिलती जुलती हैं और उनके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले मैं एक एक्रोनिम बताऊंगा जो मैं डिसेमिनेट करता हूँ सोसाइटी में हमेशा। उस एक्रोनिम का नाम है FORGIVE, फॉरगिव। अरोड़ा साहब ने फॉरगिवनेस की भी बात की है। तो हमारे हिसाब से जो फॉरगिव है वो मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि F से तो है फॉरगिव, O से है ऑप्टिमिज्म, R से है रिजिलियंस, G से है ग्रेटिट्यूड, I से है इंट्रोस्पेक्शन, V से है वेनरेशन और E से है एम्पैथी। ये हमारा एक ऐसा एक्रोनिम है जिसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च भी की है और पढ़ा भी है, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो अनरिमार्केबल है वो और अनडिस्प्यूटेड है। जो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसको आप एक तरह से एक पॉजिटिविटी का भी पैमाना मान सकते हैं, जो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिन चीज़ों को ये ओबे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बॉडी में क्या होता है? उनकी बॉडी में ये होता है कि कॉर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे यूजफुल हार्मोन है, एक हार्मोन का मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अरोड़ा साहब ने नाम लिया था एंडोर्फिन, विच इज़ ए हैप्पी हार्मोन। तो इन चीज़ों को फॉलो करने वालों के अंदर एंडोर्फिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, सीरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन आते हैं। दे आर ऑल हैप्पी हार्मोन, दे आर ऑल्सो नोन एज फील गुड हार्मोन। और इन सब हार्मोन्स का लिबरेशन की वजह से हमारे जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और जनरल हेल्थ और फीलिंग इनसाइड वो बहुत अच्छी होती है और आदमी की एज भी बढ़ सकती है। ये रहे हेल्थ बेनिफिट। अब जहाँ तक पॉजिटिविटी का सवाल है, मेरे ख्याल में राजन साहब ने और दीपक चोपड़ा साहब ने जो है वो हमें इस पूरे गोष्ठी को 4 चांद लगा दिए, और मुझे अब किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इन्होंने दोनों ने किताब पढ़ा दी है पूरी। यही तो सारा अर्थ है जो इन्होंने समझाया, मैं वही किताब में लिखा होगा, तो मैं क्यों किताब पढ़ूं? सर पब्लिशर का तो नुकसान कर दिया ना। मैं बेचने के लिए तैयार हूँ आपकी किताब, लेकिन मुझे तो इतना ज्ञान मिल गया है इन दोनों महानुभाव से कि आपकी किताब का निचोड़ इन्होंने बता दिया। अब लास्ट चीज़ मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों से सवाल करता हूँ, मैं पूछता हूँ, और मैं खुद भी अपने आप से पूछता हूँ कि पॉजिटिविटी क्या होती है। बहुत सारी बातें हैं, अरोड़ा साहब ने भी बताएं। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला है बहुत सालों से कि पॉजिटिविटी के 3 पैमाने होते हैं। पहला, अगर आप सोचें कि आप किसी आदमी को इस संसार में डिसलाइक करते हैं या किसी के बारे में नुस्ख निकालते हैं, अगर आपका जवाब इसमें नहीं है तो आप पॉजिटिव हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप के साथ किसी ने कोई भला किया हो, चाहे 30 साल पहले किया हो भला, उसको आप एक पत्थर के ऊपर एनग्रेव कर लीजिए जिंदगी भर, कभी भूलिए मत उसको। मिट्टी के ऊपर मत लिखिए, नहीं तो वो हवा से उड़ जाएगा। तो जिसने आपके साथ भला किया उसको कभी भी भूलिए नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा अच्छा काम किया था। और तीसरा पैमाना ये है कि जो आपके, वो दीपक चोपड़ा साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदारों का सर्कल है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, क्या आप उनके साथ, ख़ासतौर से जो आपका सोशल सर्कल है, क्या आपका उनके साथ सिर्फ हेलो कहना है या कुछ बॉन्डिंग भी है? इन डेप्थ बॉन्डिंग है कि नहीं? अगर आप इन डेप्थ बॉन्डिंग रखेंगे और सेल्फलेस आपके रिलेशन होंगे, यू विल लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर। ये 3 पॉजिटिविटी हैं, 3 पैमाने पॉजिटिविटी के हैं। ये सारा मेरा रिटन मटेरियल है, मैं सिर्फ एक्सटेम्पोर नहीं बोल रहा हूँ।
आई हैव रिटन एंड पब्लिश्ड ऑल दीज थिंग्स। हालांकि इनके मैंने लिखा हेल्थ बेनिफिट की वजह से, लेकिन मैं एक बार दोबारा कहूँगा कि मुझे बहुत ही खुशी हुई है दीपक चोपड़ा साहब के और राजन साहब के इस निचोड़ को हमारे सामने रखने के लिए। थैंक यू।